बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है फेज़ रूल से रिलेटेड वह है टू कंपोनेंट सिस्टम, और इसकी जो एग्जांपल है वो है सिल्वर लेड सिस्टम। इस लेक्चर से पहले हमने टू कंपोनेंट सिस्टम को देखा था, जनरल टू कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम, मुख्तलिफ फेजेस, फेज डायग्राम, कंडेंस्ड सिस्टम को देखा था कि कंडेंस्ड सिस्टम क्या है, और इसके साथ रिड्यूस्ड फेज रूल को देखा था, और टीसी ग्राफ जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ बनता है उसको देखा था। यूटेक्टिक मिक्सचर को और यूटेक्टिक पॉइंट हमने स्टडी किया था, और यूटेक्टिक टेम्परेचर, यूटेक्टिक कंसंट्रेशन और इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखा था कि कूलिंग पर व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग। तो आज जो है ना, आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो एक एग्जांपल से मिले टू कंपोनेंट सिस्टम की, और वह सिल्वर लेड सिस्टम। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, और ये हमें एप्लीकेशन भी बता रहा है कि अगर दो कंपोनेंट मिक्स हों, कहीं से हमें कोई और मिलती है और उस और में या कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें सिल्वर लेड का मिक्सचर है, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी हम डिटेल देखते हैं। सिल्वर लेड सिस्टम, दिस सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स एंड 4 फेजेस। कंपोनेंट्स दो हैं, एक सिल्वर और दूसरा कंपोनेंट जो वो लेड है, और इसकी जो फेजेस बनेगी 4 फेजेस जो है ना वो पॉसिबल है। द फेजेस वो कौन कौन सी हो सकती हैं 4? नंबर 1 सॉलिड सिल्वर फेज, नंबर 2 सॉलिड लेड फेज, और थर्ड फेज सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन सिल्वर एंड लेड। दोनों लेड और सिल्वर की जो मोल्टन फॉर्म है, यानी इनका सॉल्यूशन, जब इनको हम दोनों को मेल्ट करेंगे इनका जो सॉल्यूशन बनेगा, वो तीसरी फेज हुई। और चौथी जो फेज है, फोर्थ वन फेज इज अ वेपर फेज। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर एंड लेड बीइंग कंसिडरेबली हायर, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, सो द वेपर फेज इज प्रैक्टिकली एब्सेंट। तो इसको हम जो फोर्थ वन फेज है वेपर फेज, इसको हम एब्सेंट कंसिडर करेंगे। दस सिल्वर लेड इज अ कंडेंस्ड सिस्टम, क्योंकि हमने फोर्थ फेज को स्किप किया है तो इसलिए ये कंडेंस्ड सिस्टम बना। इन सच अ केस प्रेशर कैन हैव नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम। वेपर फेज नहीं एग्जिस्ट करेगी, प्रेशर को भी हमने इग्नोर कर देना है। देयरफॉर वी नीड कंसिडर ओनली 2 रिमेनिंग वेरिएबल्स। तो हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो वेरिएबल हैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। तो इस तरह हम इसकी कंप्लीट टीसी डायग्राम ऑफ द सिस्टम सिल्वर लेड, इसको हम देख सकते हैं इस फिगर में। और जी, या इसे हम को ये इस फेज में डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ कर्व मिल रही हैं, और एक जो कर्व है वो AC कर्व है, और दूसरी जो है ना वो BC कर्व है। और इस तरह मुख्तलिफ हमें रीजन मिलेंगे, और रीजन में एक ACB रीजन है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ये हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम था, और इसमें मुख्तलिफ रीजन बने थे। इनमें ये ACB रीजन बना था, और ये सॉल्यूशन शो करता है A और B कंपोनेंट का। और एक बना था रीजन ACTE, ये रीजन जो है इसमें सॉलिड A मौजूद है, और प्लस सॉल्यूशन ऑफ B एंड A, दोनों कंपोनेंट का सॉल्यूशन और सॉलिड A। और इस रीजन में BC और TE के दरमियान इस रीजन में सॉलिड B और सॉल्यूशन A और B, ये 2 फेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, 2 फेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, और 1 फेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। और ये जो है सॉलिड B और सॉलिड A, और ये सॉलिड A और सॉलिड B रीजन था। तो अब हम, क्योंकि जहाँ पहले ये जर्नल था, A कंपोनेंट था और B कंपोनेंट था,
और यहाँ हम एक एग्जाम्पल कोड कर चुके हैं सिल्वर और लेड की, तो वो ये एग्जाम्पल है। इसको फेज डायग्राम को हम देखें या टीसी ग्राफ जो है सिल्वर और लेड का, तो ये उसका है मेल्टिंग पॉइंट है प्योर सिल्वर का, जब सिल्वर 100% हो, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बी है, और ये अगर जब प्योर होगा तो जिसको हम यहाँ लेड बोला है पीबी, ये 100% जब होगा तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इनके अगर नेक्स्ट हम कोई मिक्सचर बनाएं और ये कंपोजिशन ले, यहाँ ले लें, लेट सपोज ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन जब ऊपर ले जाएंगे मीन यहाँ इधर एक डॉट अगर हम लगा दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 80% सिल्वर हो गया इसके अंदर और 20% जो है इसके अंदर लेड है। तो यहाँ इस कार में यहाँ ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो ये रीजन होगा इस मिक्सचर का, ठीक है। और इसी को अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेक्चर की तरफ आते हैं जी। ये हमने टीसी डायग्राम देखा अभी, तो जो मेन फीचर है इस डायग्राम की जो मैंने अभी इसको थोड़ा सा लार्जर साइज में दिखाया है, तो इसकी जो सैलेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि 2 कर्व्स AC और BC, AC और BC 2 कर्व्स हैं, और यूटेक्टिक पॉइंट है C, दिस वन C यूटेक्टिक पॉइंट, और 3 एरियाज, कौन से एरियाज हैं, अबव ACB एरियाज, दिस वन ACB एरियाज, ये अबव, ये है सिंगल फेज, मीन लेड और सिल्वर मोल्टन लिक्विड स्टेट में है इस रीजन में। और नेक्स्ट बिलो AC जो है वो ये है AC, इस रीजन में सॉलिड सिल्वर है और प्लस इसके साथ है सोल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड। और नेक्स्ट जो है बिलो BC, ये बिलो BC इस रीजन में सॉलिड लेड होगा और इसके साथ होगा सोल्यूशन ऑफ लेड एंड सिल्वर जी। द कर्व AC, दिस कर्व AC शोइंग द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ अर्जेंटम सिल्वर की ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व देखा जाए तो जैसे जैसे हम सिल्वर की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, ये मीन ये सिल्वर इज डिक्रीजिंग इस कर्व के साथ साथ, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, डाउन हो रहा है। A रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सिल्वर जो कि 961 डिग्री सेंटीग्रेड इस पॉइंट पे। एट द कर्व AC shows that addition of lead lower the melting point along it। जैसे इस सिल्वर, जब सिल्वर था 100%, इसका मेल्टिंग पॉइंट था 961 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पॉइंट को ले लें, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो कंपोजिशन बनेगी इसके अंदर A जो है वो लेट सपोज 90% है, मीन सिल्वर इसके इस मिक्सचर के अंदर 90% है और जो लेड है वो 10% है। जब इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, या इसको फ्रीज करें या मेल्ट करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो जैसे जैसे A के अंदर B की मीन सिल्वर के अंदर लेड की एडिशन करते जाएंगे तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होता जाएगा। So AC shows that addition of lead lower the melting point along it. The phases in equilibrium along AC are solid silver इस region में, and solution of silver and lead. Applying the reduced phase rule equation, इसके ऊपर हम reduced phase rule जब अप्लाई करते हैं तो C कंपोनेंट यहाँ हमारे पास 2 है और जो फेजेज हैं वो भी 2 हैं, और इस तरह जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो होगी अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो इट मीन दिस इज द मोनोवेरिएंट रीजन, यानी कि ये रीजन जो है मोनोवेरिएंट होगा, दिस वन। नेक्स्ट कर्व बी द फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लेड,
curve B, freezing point of lead, this one, curve B, this is the freezing point of the lead. अब जैसे जैसे लेड की अमाउंट इधर की तरफ जाए तो कम हो रही है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। मीन सिल्वर की अमाउंट इसके अंदर जैसे जैसे डालते जाएंगे तो अमाउंट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन होता जाएगा। B represents the melting point of solid lead 327 degree centigrade and the curve BC shows that melting point is lower by addition of silver. The phases in equilibrium along BC are solid lead and solution, so system is monovariant हुआ जी। This one ये जिसका melting point जो है वो सिल्वर का लेड का 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही इसके अंदर हम सिल्वर के एडिशन करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा और इस रीजन में हमें जो मिक्सचर मिलेगा सॉलिड लेड प्लस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लेड, तो 2 फेज हुआ, तो इसकी 2 फेजेज हुई और इसका भी डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो 1 ही आएगा। तो ये दिस इज आल्सो अ मोनोवेरिएंट। नेक्स्ट है यूटेक्टिक पॉइंट सी। The curve AC and BC intersect at C, which is called eutectic point. Here 3 phases solid silver, solid lead and solution are in equilibrium. दोबारा इस फिगर को हम देखते हैं। This is the eutectic point C. इस पॉइंट पे सॉलिड सिल्वर भी मौजूद है, सॉलिड लेड भी मौजूद है। ये देख लीजिए सॉलिड लेड हुआ, ये सॉलिड सिल्वर हुआ और साथ सोल्यूशन भी है, और वैसे भी इधर ऊपर जाए तो ये सोल्यूशन ही है इनके। तो इट मीन देयर आर 3 phases. So applying the reduced phase rule equation, then available degree of freedom will be कितनी होंगी जी? phases 3 और component 2 और result will be 0. Thus the system AG PB solution at C is non-variant. कौन सा सिस्टम हुआ? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड और सोल्यूशन ऑफ लेड और सिल्वर। तो यहाँ इस पॉइंट पे और ये सिस्टम होगा नॉन वेरिएंट, कोई वेरिएबल इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। मीन ये सारे जो है पैरामीटर जो है ना यहाँ स्पेसिफिक है। बोथ द वेरिएबल टेम्परेचर 303 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंपोजिशन 97.5% लेड 2.5% सिल्वर आर फिक्स्ड। ये अमाउंट फिक्स्ड रहेगी। ये इस पॉइंट को दोबारा देखें, ये है जी। इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन बनती है ये वो मिक्सचर है जब सिल्वर और लेड का मिक्सचर कंटेन 97.5% lead and 2.5% silver, then the result of freezing point will be minimum और वो है 0.0। तो ये मिक्सचर ऐसा हुआ जिसको हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। If we raise the temperature above the eutectic temperature, अगर हम टेम्परेचर यूटेक्टिक टेम्परेचर जो था 303 फॉर सिल्वर एंड लेड मिक्सचर, अगर हम ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? सॉलिड फेजेस सिल्वर और लेड डिसअपियर। अगर हीट करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर आप 303 से बढ़ाएंगे तो ये दोनों फेज क्या होंगे? डिसअपियर। मीन दे विल कन्वर्टेड इनटू आल्सो सोल्यूशन फॉर्म में चले जाएंगे। और अगर इसका टेम्परेचर मजीद डाउन करें देन दे विल ऑल सॉल्टिफाई, तो फिर सारे के सारे सिल्वर और लेड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट मीन इस पॉइंट से अबव अगर हम जाएंगे तो सोल्यूशन फेजेज आ जाएंगे, बिलो आएंगे तो सॉलिड फेजेज होंगे। तो ये हम चेंज नहीं कर सकते। फिर अगर ये हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर तीनों फेजेज में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। इफ वी कूल बिलो इट, यानी 303 से हम 300 पे आ जाए, देन वी विल नोट दैट ऑल मिक्सचर विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड सिल्वर और लेड सिल्वर वेयर सोल्यूशन फेज नॉट एग्जिस्ट।
नेक्स्ट है एरिया अबव ACB, ये AOC लिखा हुआ है, ये जो है रीजन जो है वो है ACB, दिस वन ACB, ये O नहीं है, AC है, ACB इस रीजन की बात कर रहे हैं। अब एरिया अबव AC रीजन, ACB रीजन, दिस रीजन रिप्रेजेंट द सिंगल फेज सिस्टम। क्या था? सोल्यूशन फेज। किसका है? मॉल्टन सिल्वर और मॉल्टन लेड। तो यहाँ जब हम रेड्यूस फेज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सिंगल फेज है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ नेक्स्ट जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाला ACB रीजन, इस रीजन में दोनों लिक्विड है और डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। इसकी रेड्यूस फॉर्म शो करिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। दस द सिस्टम सोल्यूशन सिल्वर PB इज बाईवेरिएंट। सोल्यूशन बाईवेरिएंट है, और तो अगर हम टेम्परेचर जो है वो अबव करेंगे तो ये हमें जो है सोल्यूशन फॉर्म मिलेगी। द एरिया बिलो AC, एरिया बिलो AC जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिलो AC रीजन हमारे पास ये है, दिस वन AC, दिस वन रीजन, दिस इज कंटेन सॉलिड सिल्वर एंड सोल्यूशन ऑफ लेड एंड सिल्वर। तो इट मीन यहाँ 2 फेज एग्जिस्ट करें और यहाँ भी 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। This region represent the single this one point. AC represent the phases silver plus solution, while the below BC the phases lead plus solution. The area below the temperature 303 degrees centigrade represent solid silver and solid lead. All these area have 2 phases and 1 degree of freedom. तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। और ये है पैटर्नसन प्रोसेसेस फॉर द सिल्वराइजेशन ऑफ आर्जेंटीफेरस लेड। आर्जेंटीफेरस हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें लेड भी है और सिल्वर भी है। इस मिक्सचर से हमने सिल्वर को सेपरेट करना है, यानी दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना है, और इसको जो स्टडी करने वाले हैं वो पैटर्नसन है, तो इसलिए हम इसको पैटर्नसन प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम आर्जेंटीफेरस लेड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कंटेन इन द फिगर जो हमने स्टडी की थी, उसी ही में हमें ये क्लू मिल रहा है कि ये जो है पॉइंट, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो और कंसंट्रेशन डाउन कर रहे हैं ए की और बी की बढ़ रही है, सिल्वर की कंसंट्रेशन डाउन हो रही है और लेड की बढ़ रही है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो रहा है। तो इन फ्रीजिंग पॉइंट की बेस पे हम इन कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ जो है इस पॉइंट को अगर ले लें तो इस पॉइंट पे सिल्वर हमें सॉलिड मिलेगा और लेड सोल्यूशन में मिलेगा, तो इट मीन वी कैन सेपरेट सिल्वर फ्रॉम लेड। तो इसी तरह जो मिक्सचर हमने लिया उसमें से भी सिल्वर को हमने सेपरेट करना है। आर्जेंटीफेरस लेड कंटेन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर। इस मिक्सचर के अंदर सिल्वर जो है वो 0.1% होती है, इतनी कम अमाउंट, इसको सेपरेट करना है। इज मेल्टेड वेल अबव द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लेड। प्योर लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 327, ये वाला। इससे अबव अगर जाएंगे तो ये नेक्स्ट अबव मेल्टिंग पॉइंट, इसी पॉइंट को देखना है। लेट द पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट द सिस्टम मोल्टन लेड ऑन द डायग्राम। इस एक्स को ले लें, दिस वन, दिस पॉइंट है। तो यहाँ अगर इसको ये पॉइंट एक्स और वाई, तो ये शो क्या कर रहा है कि ये इस पॉइंट में जो है लिक्विड लेड भी है और इस टेम्परेचर में या इसको कोई भी इस 327 से अबव जिस टेम्परेचर में जाएंगे आपको ये मिक्सचर मिलेगा लिक्विड लेड और सिल्वर।
और मज़ीद इसको हम जब कूल डाउन करेंगे तो वो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेट द पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट द सिस्टम मोल्टन लेड ऑन द डायग्राम, इट इज देन अलाउड टू कूल, इसको हम कूल करेंगे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेल्ट फॉल्स, जैसे जो हमने ये मिक्सचर जो मेल्ट किया हुआ है इसको ये जैसे डाउन होगा अलोंग द डैश्ड लाइन, ये अलोंग डैश्ड लाइन ये हमने ये टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, ये कंपोजिशन थी, दिस वन कंपोजिशन, और इसी का हमने टेम्परेचर डाउन किया डाउन किया डाउन किया, जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे वाई पॉइंट तक, ठीक है। तो वाई पॉइंट में हमें, इस पॉइंट में हमें क्या मिलेगा, सॉलिड लेड मिलेगा इस पॉइंट पे, और जो सिल्वर है वो सोल्यूशन में रहेगी। इस पॉइंट पे सिल्वर, जब ये टेम्परेचर हम देंगे अराउंड अबाउट, जो लेट सपोज हम सपोज कर लेते हैं ये 315 है टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे हमें लेड सॉलिड मिलेगा और जबकि सिल्वर जो है वो सोल्यूशन में रह जाएगी। तो इस तरह लेड को हमने सेपरेट कर लेना है, और लेड को सेपरेट कर लिया इट मीन सिल्वर भी सेपरेट हो गई और वो सोल्यूशन में रह जाएगी। Let the point X represent the system molten lead on the diagram. It is then allowed to cool when the temperature of the melt falls. जैसे टेम्परेचर फॉल करेगा along the dashed line x y, as the temperature corresponding to y on the curve BC is reached. जैसे हम BC वाली कर्व में पहुंचते हैं टेम्परेचर डाउन करते हुए, उस मिक्सचर का पहले मेल्टेड फॉर्म में था, अब जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे BC कर्व में पहुंचेंगे तो क्या होगा, सॉलिड लेड बिगिन टू सेपरेट एंड सोल्यूशन वुड कंटेन रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ इस पॉइंट पे इसको यहाँ ले जाए तो ये सॉलिड सिल्वर लेड है इसके अंदर, और बाकी इस रीजन में सिल्वर जो वो सोल्यूशन में रहेगी। begin to separate and solution would contain relatively larger amount of silver. On further cooling, मजीद कूल करें, more of lead separate, मजीद lead solid form में कन्वर्ट हो जाएगी जो उस मिक्सचर में मौजूद है, and we travel along the curve BC until the eutectic C is reached. हमने ये करते जाना है जब तक यूटेक्टिक पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। तो उस यूटेक्टिक पॉइंट तक जब हम पहुंचेंगे then we will see lead is continuously removed by means of needle की मदद से, या कोई आप उसके स्टॉप जो हैं स्पून की मदद से उनको आप सेपरेट करें, एंड द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द मेल्ट वो इंक्रीज हो जाएगी। मेल्ट के अंदर सिल्वर इज इंक्रीजिंग एट सी एन अलॉय कंटेनिंग 2.5% सिल्वर इसके अंदर मौजूद होगी और 97.5% लेड ऑब्टेन होगी। यानी कि इस पॉइंट तक जब हम आएंगे, इस पॉइंट पे नेक्स्ट जो मिक्सचर सारे का सारा सॉलिड हो जाएगा। उस सॉलिड के अंदर पहले सॉलिड जो था इम्प्योर था, अब इस सॉलिड के अंदर जो सिल्वर है उसकी अमाउंट जो है वो आप बचेगी 2.5%, और जो लेड है उसके अंदर होगा 97.5%. So PB is obtained. This is treated for the recovery of silver profitably. और इस तरह हम सिल्वर को सेपरेट कर सकते हैं, वो सोल्यूशन में रह जाएगी मैक्सिमम। और क्योंकि अब अंडरस्टूड बात है, जब जो सॉलिड हमें यहाँ मिल रहा है, इस सॉलिड के अंदर 2.5% इस सॉलिड के अंदर है सिल्वर, और बाकी किधर है? बाकी यानी कि आप ये कह दें इसका 97.5% वो सोल्यूशन में रह जाएगा, सिल्वर इस सोल्यूशन में रह जाएगा। ठीक है, और इस तरह सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, लेड हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और सिल्वर जो वो सोल्यूशन फॉर्म में हमें मिलेगा, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि हम कैसे मेटल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं बाय टू कंपोनेंट सिस्टम। थैंक यू।